सरपंच जी डायन को सजा दो। शांत हो जाइए सब, शांत हो जाओ। जो कुछ भी यहां हो रहा है वो सब कुछ हम खुद भी देख रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है, सबकी बात सुनी है हमने। पंचायत इसी वक्त अपना फैसला सुनाएगी। देख मंगरू, तेरी इस चंपा को सारे गांव ने डायन साबित कर दिया है। अब तू ये साबित कर दे कि वो डायन ना है। कैसे साबित करे सरपंच जी? अरे परीक्षा लेनी होगी और क्या। देख भाई, जल्दबाजी में पंचायत को गलत फैसला तो सुनाएगी नहीं, इसलिए चंपा की परीक्षा लिए लेती। हाँ और क्या। भाई गांव वालों, ये चंपा, इसके दोनों हाथ उबलते तेल में डाले जाएंगे। अगर हाथ जल गए तो समझो इस लड़की में दोष है, ये डायन है। और अगर हाथ नहीं जले तो इसे भगवान का आदेश माना जाए और ये लड़की सही साबित हो जाएगी। और के बाद कोई भी गांव वाला इस लड़की की तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा, समझे तुम लोग? ये कैसी परीक्षा है? उबलते हुए तेल में तो किसी का भी हाथ जल जाएगा ना। फुलवा, बड़न के बीच में नहीं बोलते बिटिया। हमरा तो गर्म पूरी से ही हाथ जल जाता है बाबा। तो कहाँ डायन हो गए? अभी चंपा जीजा तो सालों से चूल्हा फूक रही है, गरम रोटी तवे पे से उतार देती है, लेकिन उबलते हुए तेल में तो इनका हाथ जल जाएगा ना बाबा। किसी का भी हाथ जल जाएगा। सरपंच जी, आपका भी। और ठाकुर साहब, आपका भी हाथ जल जाएगा। चपकट, बित्ती सी छोकरी कितना बोलती है? देख मगरू, तुझे परीक्षा का मौका दिया था, लेकिन ये तेरे घर वाले
ये कहते कि हाथ जल जाएंगे। ना, सरपंच जी, अरे वो तो बच्ची है, उसकी बात सुन के फैसला नहीं दो। बस मगरू, बस। और सुन ली हमने तेरी और तेरे परिवार की बातें। अब तो हमें यूं लगता है कि हमें फैसला देने के लिए परीक्षा भी लेने की जरूरत ना है। इसलिए सभी पक्षों को सुनने के बाद पंचायत ये मानती है ये चंपा, ये डायन है। सवेरे पहाड़ी वाले मैदान पर सभी गांव वाले आएंगे और इस चंपा को, इस डायन को पत्थर मार मार कर मौत देंगे। निकालो से गांव के बाहर। इतना जुल्म मत करो सरपंच जी, अरे कौन और सजा दे दो। अरे मंगरू, उठ 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 जा, उठ जा। देख मंगरू, सारे गांव की भलाई के लिए इस डायन का मरना बहुत जरूरी है। लखिया। जी सरकार। ठाकुर साहब के 3 आदमियों के साथ इस डायन की निगरानी का जिम्मा तेरे ऊपर है। बिल्कुल हो जाएगा सरकार। हीरा, देखो गड्ढा खोदने का काम हम तोहे सौंपते हैं। सरपंच जी, मंगरू का परिवार हमरा परिवार जैसा है। इमरती बहन हमारी चुन्नी को मां का प्यार दिए है और अब हम खुद ही अपन हाथों से। नहीं सरपंच जी, नहीं। हीरा, ये पंचायत का आदेश है और तुझे इसका पैसा भी मिलेगा। पैसा नहीं चाहिए हमको सरपंच जी। हीरा। और हाँ, सारे गांव वाले कल सुबह पहाड़ी वाले मैदान पर इकट्ठा होंगे और सब गांव वालों का नाश्ता भी वहीं होगा। अरे रामचरण, कल कुल्फी का इंतजाम तेरे जिम्मे है, समझा तू? और पैसा पंचायत देगी, फिक्र मत कर। रामदेई और चाची, इस डायन को घर के अंदर ले जाओ, ले जाओ इसे।
कर रही हूँ, जरा प्यार से। अभय अभय बेचारी दुल्हन बनने जा रही थी। और तू क्या देख रही है? हाँ, ये सब तोरी वजह से हुआ है। थोड़ी देर चुप ना रह सकती थी का पता हमार चंपा बिटिया का हाथ तेल में से जले बगैर ही बाहर आ जाता। ये सब तोरी जुबान की वजह से हुआ है। हाँ, चल। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। अगर उस पर समय भी खराब हो, सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा तो गांव वालों, कल सुबह तक ये सभा यहीं समाप्त की जाती है। अच्छा, राम राम। आइए ठाकुर साहब। चल छोटे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अब आप ही आखिरी उम्मीद हो। आपके बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस अपनी बिटिया की जिंदगी के लिए एक इशारा कर दो ठाकुर साहब, अपने पाँव पड़ते हैं आपके। या मंगरू, न्याय अन्याय हमारे हाथ में नहीं है रे, पंचायत के हाथ में। हम कहाँ करें? पर ठाकुर साहब, हमारी बिटिया डायन नहीं है, नहीं है। एक बार हमारी मदद कर दो। अरे मदद करने की कोशिश की थी हमने मंगरुआ, मदद करने की कोशिश की थी हमने। जमीन खरीद रहे थे ना तो हाँ, ना हम जमीन तो अब भी चाहिए हमें, लेकिन इस बार हम पैसा नहीं देंगे ना भैया। इज्जत की बात जो है, जमीन एक है मंगरुआ और बेटियां 3। अरे मर जाने दे। चल छोटे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। इज्जत की बात जो है, जमीन एक है मंगरुआ और बेटियां 3। अरे मर जाने दे। ठाकुर,
कैसे कैसे करके बच्चन का बड़ा किए हैं इमरती। एक का कैसे मर जाए थे, क्या करे, कुछ नजर नहीं आ रहा। एक ही काम कर सकते हैं हम। जीजा, बाबा हमेशा कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। देखना जीजा, कैसा जीजा जी धूमधाम से बारात लाएंगे और हम भी प्यारी सी जीजा बने जाएंगे। जीजिया, हमको तो लगा था कि सबसे पहली नजर तुमका हमरे ही लगेगी। दे देना हमरा कड़ा, काहे हमें परेशान कर रही है? और पता है जीजिया, हम तुम्हारे लिए सिर्फ कढ़ाई नहीं, बिंदी, काजल, क्रीम, शैम्पू सब लाएंगे। तू एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले और अपने लिए भी कुछ खरीद ला। ले। फुलवा, हमरा ब्याह? तुम्हारा ब्याह होगा जीजिया, तुम दुल्हन बनोगी, जरूर बनोगी। तो हार डोली उठेगी जीजिया, तो हार ब्याह होगा। तू झूठ बोलती है तो पकड़ी जाती है। जीजिया, हम सच कह रहे हैं, और पंचायत भी तो कह रही थी ना कि सुनाई बाद में होगी। देखना जीजिया, सारा गांव तोहार साथ देगा। तुझसे कहा ना, तू झूठ बोलती है तो पकड़ी जाती है। मगरू, बहुत सुन ली हमने तेरी और तेरे परिवार की बातें। सभी पक्षों को सुनने के बाद पंचायत मानती है कि ये चंपा ये एक डायन है। अच्छा, एक बात बता, अम्मा बाबा कहाँ है? घर में जो भी कीमती सामान है सब समेट लो। बाबू, ये क्या कर रही है इमरती? हमें गांव छोड़ के जाना होगा। कौन सा गांव हमका आसरा देगा? नहीं देगा तो नहीं देगा, अगले गांव चले जाएंगे। अरे कहीं ठिकाना न मिलेगा इमरती। बच्चन का लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जिएंगे कैसे? भीख मांग लेंगे, पर अपनी बिटिया की सांस उससे नहीं छीनने देंगे। अरे, जिस बेटी की डोली उठने के सपने हमने देखे थे, उसकी अर्थी कैसे उठने देंगे हम? ना, हम गांव छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। अरे गरीब कहीं भी चला जाए, उसका नसीब ना ही बदलता, वो रहता गरीब ही है। हम तो हर साथ देंगे, मजदूरी कर लेंगे। तब भी खाना पानी ना मिली, हमरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चौकीदारी कर लेंगे, दिन रात पत्थर तोड़ेंगे, और का? तब भी ठाकुर जी ने न देंगे इमरती। चंपा पर से डायन का दाग तब भी न मिट पाएगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ के पंचायत पत्थर मारे की ही सजा देगी। अरे किस किस को जाकर कहते फिरेंगे कि हमारी चंपा डायन ना है। हम डायन हैं, हम डायन, हम डायन, हम डायन।